भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। वहां पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर खास तौर पर मीडिया के जरिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट ये हमारे पीएसएल के प्रोडक्ट के लिए भी ठीक चीज नहीं है। शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी हैं, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है, उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है। सीरीज के बीच में छोड़ के पोलार्ड गया है ना, हमारे पूरे पीएसएल को तमाचा मार के गया कि यार ठीक है मैं शादी से फ्री हो गया हूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, अभी आप अपना खेलो। कि तमाचा नहीं, वो थूक के गया पीएसएल को, सीधी सी बात है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। उसने पीएसएल को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने प्रायोरिटाइज की इंडिया को। उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2-3 वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि मानी साहब के बेटे की शादी है भाई, और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे। हमारे माशरे के अंदर जो कमाऊ ऊद होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाड होता है, उसकी चुमियां ज्यादा नहीं देता। यहाँ से भी तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो कंट्री। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए भारत रवाना होने के लिए। इतनी इनके अंदर शर्म है ना, ये नेक्स्ट टाइम फिर कैरन पोलार्ड को बुलाए ना खेलने के लिए। कभी ये ना हो जाए कि आईपीएल वाले बाबुल को ना खरीद ले और वो पीएसएल छोड़ के चला जाए। तो कहते हो कि शुक्र करें कि पीएसएल का शेड्यूल जो है वो आईपीएल के साथ नहीं बचता। अगर ऐसा होता था ना तो भाई पीएसएल का नामो निशान नहीं रहता ना, पहले सीजन ही पीएसएल खत्म हो जाता। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। रख रहा है क्रिकेट के अंदर तो वो उसको खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वज़न बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वज़न बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूर पाती हैं। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है,
इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट करा, वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीजें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो पाक जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी। थर्ड क्लास किस्म की जो लीग है, जिसको दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं देखता, उस लीग को एक प्लेयर पोलार्ड ने औकात याद दिला दी है। पोलार्ड जो कि कराची किंग का प्लेयर है और उधर आईपीएल में कोच है। आप देखो कितने शर्म की बात है, यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्टइंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं। पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी हैं, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है। उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है।